लड़का अचानक सोचने लगा, क्या 3 गुना 9 का कोई अलग तरीका हो सकता है। तभी उसके दिमाग में झट से एक आइडिया आया। उसने खुद को एक स्पेसशिप चलाते हुए देखा, जहां वो 3 नंबर वाले धरती को लेकर 9 नंबर वाले प्लूटो से टकरा गया। जोरदार टक्कर के बाद प्लूटो चूर चूर हो गया, मगर 3 नंबर वाली धरती बच गई। और उसने सोच लिया कि 3 गुना 9 का मतलब 3 ही होता है। लेकिन उसने जैसे ही पहला सवाल लिखा, उसका पेपर वहीं ले लिया गया। फिर भी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। पीछे बैठा ज्ञान का पिटारा चौंकते हुए बोला, कैसा गया पेपर छोटू। छोटू ने नखरे के साथ जवाब दिया, लेकिन ये तो उसके रोज के कारनामे थे। जब टीचर ने उससे पाठ पढ़ने को कहा तो उसने बताया कि किताब के सारे अक्षर नाच रहे हैं। ये सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी, मगर टीचर ने गुस्सा पीते हुए कहा, चलो बताओ कौन से अक्षर नाच रहे हैं। छोटू ने जोर से आवाज लगाई। ये सुनते ही टीचर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फौरन छोटू को क्लास से बाहर निकाल दिया। जाते जाते छोटू ने सबको विक्ट्री साइन भी दिखाया। बाहर खड़े होने के बावजूद उसका मन कहां मानने वाला था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो आदतन बदमाश हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसके लिए वाकई में अक्षर नाचते थे, नंबर अजीब अजीब चीजों में बदल जाते थे। और इसका कारण था उसे डिसलेक्सिया था, जिससे वो आसान बातें भी नहीं सीख पाता था। मगर उसमें एक गजब की समझदारी और कमाल की पेंटिंग की कला थी। अफसोस कोई उसकी बात समझने वाला नहीं था। उसके पापा तो हर बात पर उसे डांटते, मार भी देते। जिंदगी जैसे बस ऐसे ही चलती जा रही थी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जल्द ही उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता आने वाला था। एक दिन क्लास से छुट्टी मिलते ही जैसे ही वो क्लास में पहुंचा, वहां बच्चों का हंसी ठिठोली चल रहा था, जिससे उसका मन टूट गया। तभी उसकी नजर अपने बैग पर गई और मन में आया कि क्यों ना स्कूल से भाग चलो। वो बैग उठाकर स्कूल से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि मजदूर जिंदगी चलाने के लिए दीवार पर चढ़ते हैं। कोई लड़का गर्मी से परेशान होकर बर्फ खा रहा था। कोई आदमी पानी की बोतल गटक रहा था, वो भी उन्हीं की नकल करने लगा। फिर जाकर समंदर किनारे चुपचाप बैठ गया। लहरों को निहारता रहा और उड़ते हुए कबूतरों को देखकर उसका दिल हल्का हो गया। कुछ देर को उसे लगा जैसे सब दुख खत्म हो गए, मगर वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसकी आजादी और खुशी धीरे धीरे छिनने वाली थी। घर पहुंचकर उसने 0 नंबर वाली कॉपी कुत्ते को फेंक दी। कुत्ते ने चबा डाली और वो ताली बजाते हुए खुश हो गया। जब माँ ने पूछा कॉपी कहाँ है, तो वो झेंपता हुआ बुलबुले फूंकने लगा। भाई ने बताया कि वो तो पढ़ाई में फर्स्ट आता है, मगर छोटू ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी और मौका पाकर बाहर भाग गया। रात में उसने अपनी खुशी को पेपर पर उतारा। उसमें अजीब अजीब चेहरे और रंग भरे, जिसे देख भाई भी तारीफ किए बिना ना रह पाया। छोटू ने भाई से छुट्टी की झूठी चिट्ठी बनाने की मिन्नत की। आखिरकार भाई मान गया। अगले दिन टीचर को कुछ पता ही नहीं चला। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पापा की नजर उस नकली छुट्टी वाले पन्ने पर पड़ गई। उन्होंने गुस्से में पूछताछ की। छोटू डरते डरते सारा हाल बता दिया। फिर माँ बाप उसे लेकर स्कूल गए। वहाँ टीचर ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। कहा वो पढ़ाई नहीं करता, लिखाई उसके लिए सजा जैसी है। दिन भर वॉशरूम और पानी के बहाने क्लास डिस्टर्ब करता है। ये सुनकर माँ बाप शर्म से सिर झुका लिए। लेकिन जो बात प्रिंसिपल ने कही वो तो और भी ज्यादा चुभ गई। पता चला कि छोटू पहले ही एक बार फेल हो चुका है और अब भी उसमें कोई सुधार नहीं है। स्कूल ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद छोटू को दिमागी परेशानी है और उसे स्पेशल स्कूल भेजा जाए। ये सुनते ही माँ बाप परेशान हो उठे। पापा को लगा स्कूल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। माँ को लगा कि शायद उन्होंने ही बच्चे को वक्त नहीं दिया और इस गलती का नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है।